हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चे। आज हम विषय गुजराती में कक्षा 7 में पाठ 10 रायमानु स्वप्न पहले हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि इस लेसन में क्या होता है। अब हमको पार्ट 2 में लेसन का सवाल जवाब लिखना है और याद करना है और समझना है। तो आपने रायमानु स्वप्नु चित्र देखो, जो मैंने समझाया था वो भी याद करने की कोशिश कीजिए। ये है बुक में क्वेश्चन आंसर लिखे हुए, आंसर नहीं है पर आपको आंसर लिखना है और देखो उससे भी अच्छी कॉपी बनाना है, क्योंकि आपको अच्छे से मार्क्स लाना है, लिखना भी है और परीक्षा देना है। तो चलो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन और आंसर। प्रश्न नंबर 1 है कि नदी किनारे स्त्रीओने कपड़ा धोती जोईने रायमाने शो विचार आव्यो। बताओ, आपने सुनी है कहानी? हाँ, तो अब आप आंसर लिखेंगे कि जब स्त्रियाँ मतलब उनकी माता की बराबर की स्त्रियाँ कपड़े धोती थी तो उसको ऐसा लगा कि कपड़े धोने में बहुत मेहनत लगती है। तो हम आंसर ऐसे लिखेंगे कि नदी किनारे स्त्रीओने कपड़ा धोती जोईने रायमाने विचार આવ્યો કે આ સ્ત્રીઓને કપડાં ધોવાના કામમાં કેટલું કષ્ટ પડે છે। ક્વેશ્ચન નંબર 2, પ્રશ્ન નંબર 2, રાયમાએ સંપત કાકા પાસે શું માંગ્યું? बताओ, उसने क्या मांगा था? तो रायमाए संपत काका पासे तूटेली साइकलનું પેડલ માંગ્યું। થર્ડ, રાયમા શું શોધતી હતી? રાયમા તેની માતાની મહેનત ઓછી કરવાનો ઉપાય શોધતી હતી। ચોથો, રાયમાએ તેના વર્ગની પરિણીતાનો ઘેર શું જોયું? रायमाए तेना वर्गनी मतलब अपनी क्लासमेट, लड़की है उसकी क्लासमेट परिणीता उसके घर पे जाती है तो उसने क्या देखा था? हाँ, तो उसने कपड़े धोने का मशीन देखा था। तो हम आंसर ऐसे लिखेंगे, रायमाए तेना वर्गनी परिणीता ने घेर कपड़ा धोवानु मशीन जोयु। रायमा ने कया पुरस्कार थी नवाजवामां आवी? देखो, मैंने कहानी में भी बताया था कि जो बच्चे कुछ अलग काम करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, उसको पुरस्कार मिलता है। तो उसको कौन सा मिला था? कुमार संशोधक पुरस्कार थी नवाजवामा आवी। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कपड़े धोने के मशीन के बारे में भी शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, क्वेश्चन उलट पुलट के भी पूछ सकते हैं कि रायमाए कपड़ा धोवानु मशीन केवी रीते बनावी। सविस्तर लखो। तो आपको पता है कि कैसे बनाया था उसने मशीन। हाँ, तो हम उसको वाक्यों में अच्छे से क्रमबद्ध सुव्यवस्थित तरीके से लिखेंगे। रायमाए मशीनનું रेखाचित्र बनाव्યું। देखो, हम कोई भी काम करते हैं तो आजकल पहले कोई भी चीज़ का एक खाका जैसे चित्र बनाना पड़ता है, मतलब उसमें आइडिया बताने पड़ते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्या सुधारा वधारा करेंगे। तो उससे हमको पूरी काम की प्लानिंग हो जाती है और जहाँ कमी होती है वहाँ हम सुधारा करते हैं, क्योंकि जब तक हम अच्छा पूरा कार्य नहीं करेंगे तब तक पूरा कार्य और रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। अब आगे कि रायमाए मशीनનું રેખાચિત્ર બનાવ્યું
તે લઈ તે સંપત કાકા પાસે ગઈ. સંપત કાકાએ તે પ્રમાણે થોડા દિવસમાં રાયમાને કપડાં ધોવાનું મશીન બનાવી આપ્યું. રાયમાના મશીન પર બેસવા માટે સીટની વ્યવસ્થા કરી. ટાંકી વચ્ચે ધોવા માટેના કપડાં નાખવા માટે એક જાળીવાળું વાસણ હતું. સીટ પર બેસીને પગથી પેડલ ફેરવવાથી વાસણ ગોળ ફરતું હતું. વાસણમાં પાણી અને સાબુ નાખવાથી કપડાં સરસ નીતરતા હતા. अब हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं. નીચેના વાક્યો કોણ બોલે છે તે લખો. नहीं बेटा તે અહીં नकामू છે. अब ये आपने कहानी अगर अच्छे से सुनी होगी तो आपको तुरंत याद आएगा कि ये वाक्य कौन बोलता है. तो ये संपत काका राय माने कहे छे. वो पैडल लेने जाती है तब संपत काका उसको बोलते हैं, माँ तने कपड़ा धोवाना श्रमनो पर्याय मने मળી गयो. देखो अब बच्ची है अपनी माँ के बारे में बोल रही है तो आपको तुरंत याद रखना चाहिए कि राय माँ तेनी माताने कहे छे. माँ કંઈ નવું નિર્માણ કરવા માટે ફક્ત યોગ્ય દિશામાં વિચાર કરવો પડે. तो ये भी आप समझ सकते हो कि ये भी राय माँ ही बोलती है और अपनी माता को कहती है. ભણવામાં ધ્યાન નહીં રાખીશ તો મારે તને વઢવું પડશે. देखो वढ़े मतलब लड़े तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि राय मानी माता राय माने कहे छे तारी मेहनत ओछी करवानो उपाय शोधूं छूं. मतलब अपनी मम्मी को वो बोलती है कि माँ तुम्हारी मेहनत कम होगी इसका उपाय ढूंढ रही हूँ. तो ये राय माँ तेनी माता ने कहे छे. अब प्रश्नों के उत्तर जब पूरे हो जाते हैं उसके बाद में हमेशा हर लेसन के पीछे ग्रामर आता है. अब वो ग्रामर में सबसे पहले तो आता है सच्चा शब्द, मतलब सच्ची जोड़नी, साचो शब्द लिखो. अलग अलग जब क्वेश्चन होते हैं तो अलग अलग उसके अर्थ होते हैं. अब हमको ये भी लिखने का रह गया है कि कौंसमांथी योग्य शब्द पसंद करीने खाली स्थान पूरो. ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, राय माँ કોની સાયકલ રિપેરિંગની દુકાન આગળથી જતી હતી તો સંપત કાકા. રાયમાં સંપત કાકાની સાયકલ રિપેરિંગની દુકાન આગળથી ચાલતી જતી હતી. રાયમાએ કોના ઘેર કપડાં ધોવાનું મશીન જોયું હતું તો પરિણીતા. હે ને, રાયમાએ પરિણીતાને ઘેર કપડાં ધોવાનું મશીન જોયું. ત્રીજા નંબરની ખાલી સ્થાન રાયમાના अनोखा यंत्रनी क्या हुई, कीर्ति बधे प्रसरवा लागी. अब चौथी, एक धार्मिक है कि स्वयंसेवी. एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा रायमाना संशोधननी बात शासन सुधी पहुँची. अब उसके आगे मैंने बताया वैसा ही ग्रामर का प्रश्न आता है. ग्रामर में साचो शब्द लिखो, गलत शब्द को हम सही लिखेंगे. 2-3 शब्द में से एक शब्द लिखना है, पर कभी हम एक ही शब्द देते हैं और एक में से आपको सही लिखना है. तो निर्माण पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा. साइकिल, साइकिल है ना, साइकिल नहीं होती, साइकिल. संशोधन, पुरस्कार. अब क्वेश्चन दूसरा है, समानार्थी शब्द लखो, पर्यायवाची शब्द लखो. चेहरो, कोई भी चेहरो मतलब उसके बराबर अपन चेहरे को और भी कुछ बोल सकते हैं. तो क्या बोल सकते हैं, मों. स्वच्छ तो चोखू. फिर पुरस्कार तो इनाम. निर्माण, निर्माण का क्या आएगा, सर्जन. श्रम मतलब मेहनत. कीर्ति तो कीर्ति का आएगा ख्याति. अब प्रश्न नंबर 3 है,
શબ્દોના વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો લખો. નકામું, નકામું તો કામનું. વ્યવસ્થા, અવ્યवस्था. ध्यान, बेध्यान. स्वच्छ, अस्वच्छ. अब आगे, और उसमें हमने वो जो वाक्य का रह गया था वो यहाँ पे दिया है. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं कि નીચેના વાક્યોના કાળ ઓળખીને લખો. क्या बोलेंगे? નીચેના વાક્યોના કાળ ઓળખીને લખો. ઘેર પહોંચીને રાયમાં માને વળગી પડી. तो क्या लिखेंगे? वड़गी पड़ी मतलब वो गई बात है, तो भूतकाળ. दूसरा है हमारा शिक्षिका अमने एवं कहे छे, मतलब कह रहे, चालू में है तो वर्तमान काल. मारे तने वढवू पड़से. वढीस मतलब झगड़ा करूँगी या बोलूँगी, तो भविष्य काल करने वाले है. राय माए मशीननी रूपरेखा બનાવી હતી मतलब ભૂતકાળ. આ અનોખા યંત્રની કીર્તિ બધે પ્રસરવા લાગી, તો ભૂતકાળ. રાયમાં શરમાઈને સંકોચથી બોલી मतलब बोली હતી, तो भूतकाળ. अब आगे देखते हैं कि शब्दों वचन बदलो. मतलब स्त्री है, एक वचन है तो उसको बहुवचन करना है. आप ये ध्यान रखना, लिंग ओढ़ो तो उसको कैसे ओढ़ना है, लिंग बदलो, वचन बदलो तो कैसे करना है. अब आया है स्त्री, तो स्त्रियों. कपड़ा, कपड़ू. टाँकी, टाँकियों. विचार, विचारों है तो विचार लिखेंगे. दुकान, दुकानों. वासण, वासणों. यंत्रो तो यंत्र. चेहरो, चेहरा. दर्शाव्या प्रमाणे जैसे कि उसमें सैंपल के शब्द दिए हैं. कैसे? नमूने के शब्द मतलब उदाहरण या नमूना प्रमाणे जो दिया है वैसे उसको और लिखना है. जाड़ी तो जाड़ीदार. दुकान, दुकानदार. जमीन, जमींदार. नाम, नामदार. वजन, वजनदार. धार, धारदार. इनाम, ईमान तो ईमानदार. तो देखा बच्चों, आपने पूरा लेसन कैसे समझा है, कैसे पढ़ा है, वो आपको समझ में आ जाएगा. जब भी कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो. हमेशा हम आपको बताते हैं, पर आप पूरा वीडियो देखते भी नहीं हो, समझते भी नहीं हो, ना ही कॉपी बनाते हो, तो फिर आपको बाद में कुछ भी समझ में नहीं आएगा. तो आपको प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप PDF में से सब कुछ लिखिए और समझिए, तभी आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे. तो आपने ये सब देखा, समझा और कॉपी बनाई होगी, उसलिए आपको